तो चलो एटिकेट्स की बात करते हैं। तो तुमने स्कूल में ये एक बात देखा ही होगा, मैनर्स वर्ड तुमने सुना होगा, जो तुम्हारी टीचर तुम्हें सिखाती थी जब तुम छोटी छोटी क्लास में थे, प्राइमरी में थे। वैसे स्कूल में भी इतना प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि ये जो एटिकेट्स होते हैं वो हर जगह के अलग अलग होते हैं। देखो, किसी कार के एटिकेट्स अलग, रूम का एटिकेट्स अलग, खाने के अलग, घूमने के अलग, किसी से बात करने के अलग। तो ये सारे एटिकेट्स हैं अलग अलग। और एटिकेट ज़रूरी इसलिए होते हैं कि इन छोटी छोटी चीज़ों से तुम्हारी जो पर्सनालिटी होती है आगे चलकर एक कंप्लीट पर्सनालिटी बनती है, एक कंप्लीट मैन बनोगे तुम। ये जस्ट मैन के लिए नहीं होता, ये फीमेल के लिए भी होता है, बच्चों के लिए भी होता है। जैसे कि खाना हर इंडिविजुअल के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ही मैनर्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो इन्हें सीख लो जितना जल्दी हो सके। तो हम बात करते हैं हमारे रूम एटिकेट्स की। देखो, मैं तुम्हारे सामने एक सिनेरियो रखता हूँ। तुम समझो तुम किसी के घर जा रहे हो कुछ लेने, या फिर तुम अपने दोस्त को बुलाने गए हो, लेकिन वो दोस्त अभी तुम उस घर पे नहीं है, अपने घर पे नहीं है, लेकिन तुम तब भी उसे बुलाने गए हो। तुम क्या करोगे? उसके घर के पास जाओगे, देखो वहाँ पे एक कुंडा है, कुंडी है। तुम उसे एक दो बार खटखटाओगे। ये है रूम एटिकेट्स जो कि शुरू हो चुके हैं। तुमने जो कुंडा है उसे खटखटाया, अगर वहाँ पे बेल है तो बेल बजाना, जस्ट एक बार। बस उसे बार बार दबाते मत रहना, उससे खेलना मत। ये जो अंदर घर के रहता हो वो इतना गुस्सा हो जाए कि तुम्हारे लिए कुछ, तुम्हें कुछ मारने के लिए ले आए। तो एक बार बजाना, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है देन 2 या 3 मिनट के बाद बजाना एक बार और। अगर फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो अपने दोस्त को कॉल करना, वो अपने घर कॉल करेगा, देन तुम्हारे लिए कोई ना कोई दरवाज़ा खोल ही देगा, या फिर तुम्हें कोई अपडेट मिल ही जाएगा। किसी रूम में एंटर से करने से पहले तुम्हें क्या करना चाहिए? देखो, अपने पैरों को, वो जो मैट होती है उस पर तुम साफ़ करो अच्छे से। देखो, जितनी भी डस्ट है उस पर निकल जाएगी। अगर उस रूम में एंटर करने से पहले तुम्हें शूज़ उतारना है तो तुम उतार लो विथ सॉक्स। उन्हें कहाँ रखना है, देखो उनसे पूछना, जो कि उस घर पे रह रहे हैं, कि तुम्हें अपने शूज़ कहाँ रखने चाहिए, उनसे पूछो। और देन अपने शूज़ रखो साइड में जहाँ पे उन्होंने बताया तुम्हें। देन तुम करो ग्रीट। तुम ग्रीट पहले भी कर सकते हो जब तुम्हारा कोई, तुम्हारे लिए जिसने दरवाज़ा खोला, लेकिन शूज़ उतारने के बाद भी तुम कर सकते हो। ये तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम पहले करते हो या बाद में। देन तुमने ग्रीट करा, तुम रूम में एंटर हो चुके हो ऑलरेडी। तुम क्या करोगे? तुम जाओगे बैठने के लिए। अगर वहाँ पे और लोग होंगे तो बैठने से पहले तुम सबको करना ग्रीट। देखो, इंडियंस में एक बहुत बुरी आदत होती है, वो किसी के घर भी जाएं तो जिसको वो जानते ही नहीं है वो उसको ग्रीट ही नहीं करते, वो उसे हेलो तक नहीं बोलते। तो ऐसा मत करना। देखो, जस्ट एक हेलो बोलने से ना तुम्हारी इमेज किसी के सामने कम हो रही है, फिर ना तुम्हें कोई मारेगा। तो हेलो बोल देना सबको, जितने भी लोग हो, 5 हो 6 हो जितने भी हैं, उन्हें इंडिविजुअली ग्रीट करना। थोड़ा ऐसे दिखाना कि तुम हम्बल हो, इससे वैसे भी लगता ही है कि तुम कितने हम्बल हो। तो तुमने ग्रीट करा, तुम बैठे। बैठना तुम्हें ऐसा नहीं है कि जैसे कि तुम अपने घर पे बैठते हो, वो तुम्हारा कंफर्ट प्लेस नहीं है, वो किसी और का ही घर है और तुम्हारे सामने और भी लोग हैं। तो तुम बैठे, एकदम ही बेंड करा, बैक स्ट्रेट करी, बैक स्ट्रेट करके बैठो, फ़ोन को थोड़ा साइड रखो, और पैर पे पैर मत चढ़ाना, पैर सीधे ही रखना, और हाथों से खेलना मत या फिर मुंह में मत डालना, और अपने फ़ोन को बार बार मत छेड़ना। अब अगर उस घर में तुम्हें कोई कुछ खाने के लिए सर्व करता है, तो अगर जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं तुम उन्हें पूछो, उन्हें पहले देने के लिए बोलो कि पहले वो उन्हें दें, क्योंकि वो तुमसे बड़े हैं। या फिर जो तुमसे छोटा होगा उसे भी तुम पहले सर्व करवाने के लिए बोल सकते हो। ये तुम बस एक, जो तुम्हारा, तुम हम्बल हो इतने, वो दिखा रहे हो। और तुम्हारे जो इससे मैनर्स हैं वो और भी अच्छे लगेंगे, तुम और प्रेजेंटेबल लगोगे। तुमने सामने वाले को सर्व करवाया, देन तुमने खुद फिर वो चीज़ ली जो तुम्हें सर्व हुई है। उसके बाद अगर तुम्हारा दोस्त आता है देन वो तुम्हारे पास आएगा। देन जब तुम उस रूम को छोड़ रहे होगे, उस घर को छोड़ रहे होगे, तो तुम जाने से पहले ग्रीट करो, ग्रीट मत करो सॉरी, लास्ट एक बाय बोलो। बाय तुम हर इंसान को बोलो जो वहाँ पे है, जो तुम्हारी बात सुन रहा है नहीं सुन रहा है इसकी इतना ध्यान मत दो, लेकिन बोल दो बाय। बाय बोलने के बाद जैसे तुम जा रहे होगे, अगर तुमने शूज़ नहीं उतारे थे तो तुम कैसे जाओगे?
तुम जब जाओगे तो तुम जो डोर है उसे बिल्कुल मारते हुए नहीं जाओगे, उसे धीरे से खोलोगे एंड आराम से बंद करोगे। अगर तुमने शूज़ उतार रखे थे तो तुम एक जगह पे बैठ के शूज़ पहनना, खड़े खड़े मत पहनना जल्दबाजी में। अपना टाइम लेना, शूज़ पहनना और शूज़ उठा के जाना, या तो तुम बाहर जाके पहन लेना। बाहर जाके नहीं पहनने कोई बात नहीं, अंदर ही पहन लेना बैठ के। तुमने शूज़ पहने, देन सेम चीज़, तुम्हें डोर को मारना नहीं है एकदम ही तेज से। जैसे जाना है साइलेंटली, जैसे तुम आए थे वैसे तुम साइलेंटली जाओ। ये तुम्हारे हुए रूम के टिकट्स, बस इतनी ही चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए। थोड़ी बहुत और भी चीज़ें होती हैं, वो थोड़ी सी मैं बता सकता हूँ तुम्हें आगे किसी वीडियो में। लेकिन अगर तुम्हें पहले इतनी सी जो रूम टिकट्स की चीज़ें फॉलो करने में अगर इम्प्रूवमेंट दिखती है, लाइक तुम्हें इतना टायरिंग नहीं लगता, तब मैं आगे वो रिस्पॉन्स पे बनाऊँगा। तो इतनी बातों को समझ लो कि रूम एटिकेट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। जस्ट रूम एटिकेट्स नहीं, हर जगह के एटिकेट्स अलग हैं, उन सबको समझो। मैंने भी बहुत टाइम बाद ये एटिकेट्स समझे थे, लाइक मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया, मैंने 3-4 साल पहले इसके बारे में पहले देखा था। तो फिर तब से मैंने फॉलो करना स्टार्ट करा, एंड ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस लाता है आपकी पर्सनालिटी में। आप एक यंग इंसान नहीं लगते जो कि बच्चा है, वो थोड़े सा मैच्योर लगते हो। क्योंकि मोस्टली जितने भी लोग ज़्यादा एज के भी होते हैं, उन्हें भी इतना पता नहीं होता है टिकट्स के बारे में। तो तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि अगर तुम इसे जल्दी सीख जाओ तो तुम्हारा जल्दी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अपने आप को एक थैंक यू बोलना। चलो बाय।